भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने से पहले किन-किन बातों को आपको ध्यान देना है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सर्वप्रथम जब आप घर से निकलें तो नियम यही है कि आप जल चढ़ाने के लिए गंगा जल घर से लेके जाएँ, चाहे जल थोड़ा हो, 2-4 बूंद ही सही लेकिन आपके लोटे में यानी जो आपका पात्र है जल चढ़ाने का, उसमें से आप घर से लेके जाएँ। घर से ले जाने के इस जल को आप जितना समय बाबा धाम में देते हैं और लेकर जाते हैं काँवड़ घर से भरकर चढ़ाने के लिए महादेव को, तो क्या आप घर से ही लेके जाते हैं? तो आपको अच्छे से पता है। उसी तरह से अगर आप गंगा जल घर से लेके जाते हैं और वहाँ जाके जल भर लीजिए पूरा। हो सकता है आप गाड़ी से जा रहे हों या जैसे भी हो, सब लोग स्थिति समझते हैं, हम लोग भी वही करते हैं। तो इसलिए गिरता है, कपड़े भीग जाते हैं या रास्ते में गिरता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो थोड़ा ही लेके जाएँ, ढक के लेके जाएँ, पकड़ के लेके जाएँ, लेकिन ले जाएँ और वहाँ जाकर जल चढ़ाएँ। ये आपको अमृत के समान फल देता है और शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ जो जल आप उसमें वहाँ डालेंगे, वो जल भी सारा गंगा जल ही हो जाएगा और घर से ढोकर ले जाने की स्थिति यानी आपकी मेहनत का भी फल आपको मिलेगा। तो ये पहला काम। दूसरा काम, आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर में आपको दिखाई दे ना दे लेकिन भगवान भोलेनाथ के 2 द्वारपाल उनके दोनों तरफ होते हैं, वासुकी और जो नाग देवता के एक और होते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो तो दोनों लोग द्वारपाल होते हैं और दोनों लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जब जाते हैं आप, तो सबसे पहले भगवान भी उठते हैं तो अपने द्वारपालों से यानी जो उनके घर में रहता है या हमारे घर में रहता है, सबसे पहले हम उसी से बात करते हैं, तो भगवान भी करते हैं। तो इस तरह से पहले हम द्वार पर जाएँ तो सीढ़ी पे स्पर्श करके अपने माथे से और अपने दिल से लगाएँ। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको ध्यान देना है कि तीसरा में कि आपको किसी के भी चप्पल पर यानी स्लीपर पर अपना पैर नहीं डालना है क्योंकि उनकी विपत्तियाँ आपके सर आ सकती हैं। तो इसीलिए उनके दोष पाप उन्हीं के पास रहें, आपके पास ना आए, 3 बातों का ध्यान दें। चौथा, मंदिर में जब जाएँ, प्रवेश करें तो घंटी ज़रूर बजाएँ 3 बार, 5 बार, 9 बार। बस आते समय भूल के भी ना बजाएँ। इसके बाद आप जो जल चढ़ाएँ भगवान पर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके अपना चढ़ाएँ। और ये भी याद रखें कि बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है, तो दूसरा कोई भी चढ़ाया है तो उस बेलपत्र को धुल कर अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपको भी उतना ही आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। तो ये रहा भगवान भोलेनाथ का 5 पूजा का नियम कि जो आप बिल्कुल सरल स्थिति से सामान्य स्थिति में भी कर सकते हैं और इस नियम को सही तरीके से निभा सकते हैं। बिल्कुल छोटी-सी प्रक्रिया है लेकिन है बड़े काम की। जो लोग नियम से जो काम करते हैं उनको सक्सेस आगे की तरफ मिलता है, पीछे नहीं जाना पड़ता है। बार-बार एक ही गतिविधि दोहरानी नहीं पड़ती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।